नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डेंसाया चैनल नेटवर्क के करियर गाइडलाइन प्रोग्राम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं आज दिन रविवार का है, तो लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक कुछ मनोरंजक प्रोग्राम। तो पहला प्रोग्राम करियर गाइडलाइन लेकर मैं रूबी आपके सामने हाजिर हूं और 329400 ये हेल्पलाइन आपके लिए खुली है। आप इस प्रोग्राम में कॉल कर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जीवन निर्माण से संबंधित, करियर निर्माण से संबंधित जो भी समस्या आपके सामने है उसका निवारण आप पा सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। और हमारे बीच में है हमारे विशेषज्ञ नवनीत शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। एक परिचय जरूर देना चाहूंगी। नवनीत शर्मा जी प्रिंसिपल हैं शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जो ITI मॉडल कॉलोनी में है, वहां पर प्रिंसिपल हैं। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो स्कूली बच्चों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी स्कूल्स की +2 की 10th के एग्जाम्स आ रहे हैं 4 और 3 मार्च से। 3 मार्च से CBSE के एग्जाम स्टार्ट हैं और 4 मार्च से हरियाणा बोर्ड के एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों पर काफी बर्डन आ रहा है। प्रिपरेशन कैसे की जाए, किस तरह से तैयारी की जाए, ये सब बर्डन बच्चों पर देखने को मिल रहा है। तो इसी विषय को लेकर आज हम ये चर्चा आपके बीच में लेकर आए हैं। नवनीत शर्मा जी जो कि प्रिंसिपल है, उनके पास काफी अच्छा अनुभव है और बच्चों के बारे में ही आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वो अपनी तैयारी करें और जो उनका गोल है उसको वो अचीव कर पाएं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा के समय बच्चों के नज़दीक आ गए, एग्जाम्स टाइम आ चुका है, तो बच्चों में तनाव काफ़ी बढ़ गया है, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे वो तनाव ना महसूस करें? ऐसा क्या करें? सबसे पहले हमारे को ये समझना चाहिए कि तनाव एक ऐसी चीज़ है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को उसका काम पूरी तरह परफॉर्म नहीं करने देती। बिल्कुल। अगर कोई, जैसे अब हमारे पास कोई अगर बाइक है, अगर उसकी क्षमता 2 बंदों को बिठाने की है, अगर हम उसपे 6 या 7 लाद देंगे तो वो भी पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही मनुष्य का भी स्वभाव है, अगर तनाव में कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो वो पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रेस को एक तरह से भूल ही जाना चाहिए। जी। स्ट्रेस लेनी नहीं चाहिए। किसी भी तरह की स्ट्रेस लेने से व्यक्ति अपनी तरह अपना काम पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। जी। तो तनाव जो है वो व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि सफलता के मार्ग में बाधा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल दर्शकों, परीक्षा के समय नजदीक आ गई है, इसीलिए आपके लिए प्रोग्राम, हम खास प्रोग्राम लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो भी उनका गोल है उसको अचीव कर पाएं। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है। तो 329400 जरूर, आप अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जरूर कॉल कीजिए और पूछिए सवाल नवनीत शर्मा जी से, जो कि प्रिंसिपल है शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ITI के। सर, अगला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी, क्रैमिंग की अगर बात की जाए तो ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि टाइम आ रहा है, हफ्ते 10 दिन पहले रटना शुरू कर देते हैं। जो भी गाइड पुस्तक या जो भी उनके पास नोट्स हैं उसमें रटना शुरू कर देते हैं। तो क्रैमिंग करना या रटना, या परीक्षा वाले दिन भी ज्यादातर बच्चे पूरी रात जाग लेंगे और बिल्कुल नहीं सोएंगे और रट लेंगे सारी किताब को, तो कितना सही है और क्या बुरा प्रभाव पड़ता है इसका? रट्टा एक ऐसी चीज है जो कि हमारा कभी अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते हम उससे, रट्टा मारने से। बिल्कुल। जो अब इस समय हमने याद किया होगा, क्रैमिंग करी होगी, रट्टा मारा होगा, वो परीक्षा के टाइम पे भूल जाएंगे हम, उसको पूरी तरह लिख नहीं पाएंगे। अगर हम अच्छी तरह समझ की चीज को जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। और हमारे को समझ की परीक्षा देनी चाहिए। अगर हम रट्टा मार के जाएंगे या कुछ भी क्या कहते हैं, थोड़े टाइम के लिए हम देखें एक ही लाइन को बार बार पढ़ी जा रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर दबाव भी वही लाइन बना देगी जी, जिससे हम बस वो परीक्षा के टाइम पे वो पूरी तरह उस लाइन को भी पूरी तरह नहीं लिख पाएंगे। तो रट्टा एक किस्म का दबाव ही पैदा करता है जो कि समझदारी को खत्म करता है। इसलिए हमारे को रट्टे को तो रटना नहीं चाहिए। चीज को समझ के, क्वेश्चन को समझ के पूरी तरह से फिर उसका आंसर देना चाहिए, फिर उसका आंसर करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगी आपसे, ज्यादातर क्या देखने में आया कि बच्चे परीक्षा के टाइम पे बीमार हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई समस्या आ जाती है, चाहे उनकी पेट में प्रॉब्लम हो, बुखार हो जाएगा, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है ये। लेकिन स्वस्थ कैसे रहा जाए परीक्षा के टाइम पे? तो रहे ही स्वस्थ, वैसे भी कैसे एक विद्यार्थी स्वस्थ रहे, इसके बारे में उठना चाहिए। जी। ये सारी 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे, एक तो जैसे 7 बजे स्कूल लगना है तो मदर फादर 6:45 बजे बच्चे को उठाते हैं कि भी उठो भाई चलो स्कूल जाओ।
तो बच्चे के अंदर कोई मेडिटेशन वाली कोई बात ही नहीं है कि मेडिटेशन करे कोई बच्चा, या कोई सुबह उठे मॉर्निंग वॉक पे जाए। जी। तो कोई आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चा मेडिटेशन तो करता नहीं है, ना ही वो मॉर्निंग वॉक पे जा पाता है। 6:45 बजे उठा, पूरी तरह नहाया धोया नहीं या कुछ भी है, सीधा स्कूल भेज दिया। तो वो उस तरह की जो सिचुएशन आती है वो बच्चे को फिर उस एट ए टाइम फिर वो दिक्कत डाल देती है कि उसने कुछ मतलब अपने आप को पूरी तरह परिपक्व नहीं करा होता एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे उसको दिक्कत आती है वहाँ एग्जाम्स में। तो उन दिनों में वो बीमार हो जाता है, फिर वो स्ट्रेस ले लेता है। तो ये ज्यादातर देखा जाता है उनके साथ ही होता है जो मतलब सुबह टाइम पे पहले इस पूरा साल पड़ा होता है, पूरा टाइम पे नहीं उठते या लापरवाही करते रहते हैं और पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान नहीं देते। यानी कि अगर आपको परीक्षा के लिए तैयार होना है तो पूरे साल आपको वो रूटीन बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि एग्जाम्स आ रहे हैं उससे 10 दिन पहले या हफ्ता पहले आप अपना रूटीन बनाना स्टार्ट करें। आपको धीरे धीरे अपना रूटीन वैसे ही बनाना पड़ेगा पूरे साल का। योगा मेडिटेशन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जी। और हमारे को ये जो अगर हम सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते तो इवनिंग वॉक हमारे को करनी चाहिए, इवनिंग में वॉक करनी चाहिए। इवनिंग में वॉक करने से भी बेनिफिट मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि स्ट्रेस तो तभी आएगी जब आपका पहले से प्रिपरेशन नहीं होएगा अच्छी तरह से। जी, यानी कि अगर आप धीरे धीरे भी तैयारी शुरू कर दें तो आपकी तैयारी एट लास्ट जाकर पूरी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल दर्शकों, अभी हमारे साथ हैं नवनीत शर्मा जी जो कि प्रिंसिपल है शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ITI मॉडल कॉलोनी से। और आज हम बात कर रहे हैं जो अभी CBSE और हरियाणा बोर्ड की अभी परीक्षाएं आने वाली है मार्च में, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे किस तरह से तैयारी करें। और क्योंकि अभी 1 महीना लगभग पड़ा है परीक्षाओं को। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे ये फरवरी का मंथ 28 डेज का है। बिल्कुल। और 28 डेज में और कुछ ही दिन 28 डेज 28 का मंथ है और 3rd और 8th आज हो गई है। और उसके बाद 20 और 23 दिन तो उसके पड़े हैं CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को शुरू होने में। और हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं को शुरू होने में 24 दिन है। बिल्कुल। तो 23-24 दिन ही रह गए हैं। तो इन दिनों में एक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें बच्चे कि स्वस्थ रहें और पूरी अच्छी तरह तैयारी करें और फालतू के दोस्त यारों में के साथ मत घूमें, अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं। बिल्कुल। सर, जो अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी सिलेबस के बारे में है, पाठ्यक्रम के बारे में है, क्योंकि बच्चों को कई बार ऐसा देखने में आया कि लास्ट तक पता ही नहीं चलता उनका सिलेबस कितना है और किस तरह से प्रिपेयर करेंगे वो। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से अपने पाठ्यक्रम को सिलेबस को डिवाइड करें, किस तरह से उसका विभाजन करें? पाठ्यक्रम में सबसे पहले बात है कि पाठ्यक्रम को डिवाइड कर लें जी, कि 6 लेसन्स हैं तो उनको डिवाइड कर लें कि पहले किसको करना है, फिर उसके बाद किसको लर्न करना है। तो पाठ्यक्रम को डिवाइड करके फिर उसमें देखें कि सबसे इजीएस्ट कौन सा, सबसे पहले इजीएस्ट को ही पकड़ना चाहिए जी। अगर बच्चा कोई भी मुश्किल टॉपिक पकड़ लेता है तो उसका मन पहले ही डोल जाता है कि ये तो चीज मुझे आती नहीं है। बिल्कुल। तो पहले इजीएस्ट को देखना चाहिए कि सबसे पहले इजीएस्ट क्या है उसमें। चाहे कोई मैथ में देखना चाहता है कि सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, पहले उसी एक्सरसाइज को देखना चाहिए कि जो सबसे आसान है, उसको देखे कि मेरे को ये आती है। अब उस एक्सरसाइज से उसका थोड़ा सा मोराल बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो उसके बाद थोड़ी सी टफ हो या कुछ हो, फिर जो चीज नहीं आती तो टीचर के पास जाके कंसर्न करना चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए और टीचर से ही बात करनी चाहिए, इसके बजाय कि किसी दूसरे स्टूडेंट के पास जाके करे। उससे ये हो जाता है कि अगर दूसरे स्टूडेंट ने मना कर दिया कि उसको नहीं आती, यार ये तो मुश्किल है, या कुछ उसने ऐसा वैसा बोल दिया, तो उससे बच्चे का मोरल और डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी पाठ्यक्रम दे रखे हैं या कुछ भी कोई उसको कह रखे है कि भी ये सिलेबस आना है, तो सिलेबस को में सबसे इजीएस्ट चीज को पहले पकड़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सारे कुछ ही मुश्किल लगता हो बच्चे को, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कुछ भी कोई सब्जेक्ट होता है उसमें कोई ना कोई इजी चीज तो होती है। बिल्कुल। और उसके घर जाके पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ाई नहीं हो पाती, बच्चे की कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी कि बच्चा जाके किसी दूसरे घर में जाके पढ़े, जी मैं फलाने के घर गया था जी, उससे पढ़ के आऊं, मेरा दोस्त है वो है।
तो इस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती। बच्चे को खुद को पता होता है कि वो नहीं पढ़ा, बच्चे को खुद को पता होता है कि वो नहीं पढ़ा, वो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा है या कुछ भी है, टाइम वेस्ट कर रहा है। जी जी। उसको टीचर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। टीचर ही सबसे ज्यादा ज्ञान का दाता होता है, तो वो टीचर ही बता सकता है उसको कि इसमें क्या मुश्किल है या क्या है। तो उसको इजीएस्ट वे में वो टीचर ही समझा सकता है, और कोई नहीं उसको समझा सकता। और बच्चे का मोरल हमेशा आप ही रखना चाहिए, डाउन नहीं करना चाहिए, जिससे उसके ऊपर कभी स्ट्रेस ना आए। जी 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 जी। सर अगला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी, ज्यादातर बच्चे क्या है, तैयारी अच्छी कर रहे हैं, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में बैठते हैं, परीक्षा भवन में एंटर करते हैं, तो उनको एक अजीब सी घबराहट होती है। फिर वो कहते हैं हमारे दिमाग से सब कुछ स्किप हो गया, हम भूल गए, या फिर वो लिख नहीं पाते, जबकि क्लास में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें? इसके लिए सबसे बड़ी बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि जैसे हमने कोई चीज देखी नहीं होती, जैसे मैंने कोई जगह देखी नहीं हुई, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे एक बार पहले वहां पर विजिट करवा दें कि भाई ये जगह ऐसी है, तो मेरे को उस जगह के बारे में पूरी समझ आ जाएगी। जी जी। तो एक तो उस घबराहट की एक वजह ये भी है कि बच्चों के लिए नया भवन होता है, नई जगह होती है जहां पर एग्जाम देने के लिए जाना होता है, उसको पता नहीं होता कौन से रूम में बैठना है। वो पहले तो उम्र भी छोटी होती है, परिपक्वता इतनी ज्यादा होती नहीं है, मैच्योरिटी होती नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा ना वहां भवन में जाके कंफ्यूज वैसे भी हो जाता है कुछ कि वो रोल नंबर कहाँ मिलेगा, कौन से रूम में जाना है, कहाँ बैठना है। ये तो उसके लिए मैं तो यही चाहूंगा कि टीचर्स, दूसरे जो सभी टीचर्स हैं, ये पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को लेके उस जहां उसकी परीक्षा होनी है, जिस बिल्डिंग में उसकी परीक्षा होनी है, वहां पर एक बार विजिट जरूर करवाएं। जी जी। विजिट करवाने से वहां पर जब वहां लेके जाएंगे तो उसका थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस वैसे भी कम होएगी कि भी मैंने वहां पर पेपर, अच्छा वो स्कूल है, बच्चों को नॉलेज होएगी, पता होएगा कि वहां पर पेपर एग्जाम देने जाना है मैंने, चलो उसकी वजह से थोड़ी सी उसकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। दूसरा, टीचर को ये जो एक उसका इंटरनली जो अपने आप से कर सकते हैं वो ये है कि टीचर जो है उसका एग्जाम खुद भी वैसे उस माहौल को बना के अपने स्कूल में भी लें कि भी ऐसे होता है पेपर, बच्चों को बताया जाए, पहले पूरी तरह से बच्चों को बताया जाए कि ऐसे एग्जाम होते हैं, वहां पर तुम्हारी परीक्षा ऐसे होएगी, एग्जाम ऐसे लेने के लिए आएंगे। बीच में कई बार ऐसा होता है कि कई चेकिंग करने वाले आ जाते हैं, तो ऐसे अचानक कोई चेकिंग करने के लिए भी आ जाता है, आपको देखना नहीं है, इधर उधर ध्यान नहीं देना, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एटमोस्फियर थोड़ा सा पहले अपने वहां बनाए, क्रिएट करने। जी जी। फिर अगर वो वहां नहीं कर पाते, चलो कोई नहीं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अपना सवाल पूछिए। हेलो गुड्डू।